हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 501 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर ARP या फिर SSC GD या फिर NTPC या फिर CHL या फिर MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने हैं। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखता है। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें फटाफट। उससे क्या होगा, उसके बाद हम और भी टफ सवाल लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे, आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दी गई श्रृंखला सरणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे जो हम लोग का दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उसको बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज को देखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सवाल कहीं पे आएगा दोस्तों सबसे पहले सीरीज को देखिएगा, ठीक है कि सीरीज हम लोग को किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज को देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सीरीज हम लोग का क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात हम लोग को यहाँ पे प्लस हुआ होगा या फिर गुना हुआ होगा या फिर स्क्वायर या फिर क्यों कुछ ना कुछ बढ़ने वाला चीज़ ही हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए तो 6 में 12 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो कितना यहाँ पे दोस्तों हुआ होगा, तो प्लस का 6 हुआ होगा, ठीक है। प्लस का 6 यहाँ पे अगर करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 12 से दोस्तों अगर केस की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 9 बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ तो हम लोग को यहाँ पे देखा जाए तो नीचे में एक स्टेप नीचे लेके चलेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है क्या, यहाँ से यहाँ पे तीनों प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी अगर प्लस 3 करेंगे तो हम लोग को कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 अगर हुआ दोस्तों, अगर 12 में 21 जोड़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना 33 आ जाएगा, ठीक है। 33 दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर C में दे रखा, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पे भी और 3 जोड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मान के चलिएगा 3 हम लोग प्लस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 12 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 में 15 जोड़ेंगे तो हम लोग का 48 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर C ही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है जो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क जगह है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे A और K जो रिलेशन से दोस्तों F और P में लाया गया है वही रिलेशन दोस्तों X और D से यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों तो यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों A का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। इसको मैं दिखा देंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, F का कितना होता है 6 होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे प्लस का 5 हम लोग का हुआ है, ठीक है। तो प्लस का 5 हुआ है तो प्लस का 5 यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी प्लस का 5 ही होना चाहिए, ठीक है। तो K का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, K का होता है 11 होता है, ठीक है। और P का कितना होता है दोस्तों, P का होता है 16, ठीक है। अगर 11 में दोस्तों अगर प्लस 5 करेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे भी प्लस का 5 हुआ ताकि हम लोग का 16 यहाँ पे P आ गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो रिलेशन यहाँ पे लग के हम लोग बनाए हैं वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों X का कोड कितना होता है, X का कोड 24 होता है, ठीक है। 24 में दोस्तों अगर 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए 24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग का 26 आ गया जो कि ABCD का लास्ट डिजिट यहीं पे होता है 26 यानी कि Z तक होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और हम लोग को 3 जोड़ना है, लेकिन C हो जाएगा, ठीक है। तो C दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन में C आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन में भी दोस्तों C दे रखा है, किसी में भी हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। उस हिसाब से दोस्तों सभी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर A ही क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे देखिए D का प्लेस वैल्यू होता है 4, ठीक है। D का प्लेस वैल्यू होता है 4 और 4 में दोस्तों 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। 4 में भी दोस्तों अगर प्लस 5 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 का प्लेस वैल्यू मतलब वो कितना कोड होता है, तो 9 का होता है दोस्तों I होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर A में दे रखा है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा अंकों
की निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अंक श्रृंखला के बिल्कुल माध्य में होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इस सवाल में बताना है दोस्तों कि इसके यहाँ पे जो हम लोग का पूरी संख्या तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो संख्या हम लोग को दे रखा दोस्तों, इसमें बताना है कि मध्य संख्या कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बीच वाला संख्या कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला संख्या दोस्तों हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो बीच वाला संख्या दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे करना क्या है, दोनों संख्या यहाँ पे टोटल जितना संख्या हम लोग का दे रखा है सबसे पहले इसको काउंटिंग करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना संख्या दे रखा है सभी को गिनना है। ठीक है, तो गिनिए दोस्तों आखिरकार यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या हम लोग का दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को दे रखा। ठीक, 21 में दोस्तों करना क्या है, 21 का बीचों बीच में कौन सा होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 10 को इधर से 10 को उधर से हम लोग को घटाना थे। ठीक है, और बीच में जो हो जाएगा दोस्तों वही संख्या का क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक दोस्तों ऐसा मतलब सवाल दे देता है ना कि बहुत ईजी सवाल दे देता है। ठीक है, और एक दो सवाल क्या होता है दोस्तों, बहुत ही हार्ड सवाल भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों करना क्या, टोटल हम लोग का 21 को हो गया। ठीक है, दोनों तरफ से दोस्तों 10 को करके बीच में जो आएगा उसी को वही दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इधर से 10 को कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां दोस्तों यहाँ पे 3 पे आता है। ठीक है, और इधर से देखा जाए दोस्तों तो इधर से 10वां कौन होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 10 वो इधर से आ गया, 10 वो इधर से आ गया। ठीक है, बीच में दोस्तों क्या बचा, बीच में दोस्तों हम लोग का बच गया यहाँ पे 4। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, आगे नीचे दी गई आकृति में दाएं ओर दर्पण रखा जाए तो बनाने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब आकृति का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे जो अंक दे रखा, ठीक है, इसमें दोस्तों दाएं ओर अगर मान के चलिए मिरर रखेंगे। ठीक है, दाएं ओर दर्पण रखेंगे तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगी। ठीक है, राइट इधर होगा दोस्तों तो मिरर यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए मिरर हम लोग रखे हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे इधर दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ यहाँ पे मिरर है, तो मिरर में दोस्तों यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा उसको हम लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इससे सवाल में दोस्तों करना क्या है, जो नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं होगा सबसे पहले उसको गिनना। ठीक है, तो जो नहीं होगा सबसे पहले उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों, हम लोग का उत्तर बहुत ही जल्दी निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले टी ही होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, टी दोस्तों ऐसे अगर हो गया सबसे पहले हो गया तो हम लोग का सबसे पहला वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, चला गया। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा को लेते हैं एन। ठीक है, एन को लेंगे दोस्तों सबसे पहले एन यहाँ पे जो लकीर ऐसे है, ऐसे और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग का एन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एन होगा, तो यहाँ पे लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके सीधा दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, सीधा दे रखा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, अगर ऐसे अगर होने को रहता ऐसे कैसे होगा दोस्तों, होगा नहीं। सबसे यहाँ पे जो लास्ट में है तो सबसे पहले तो वही ना आएगा, तो इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया दोस्तों, चला गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी और क्या हुआ दोस्तों, सी और डी बचा। ठीक है, और सी में भी बात देखिए दोस्तों एन विद सेम वैसे ही है जैसे कि बी में दे रखा। ठीक है, ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों सी भी चला गया और बी भी चला गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का एक लौता बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला साल पे अगर अगला साल पे दे रखा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे दे रखा। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे दे रखा नहीं कि इधर दे रखा। ठीक है, तो यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे हम लोग को लाना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना, ठीक देखिए अगर मान के चलिए बड़ा संख्या इधर है, यही दोनों को कुछ करके लाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या हम लोग को, एक सेकंड, तो सबसे पहले दोस्तों करना क्या, इन दोनों को जो आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 132 36 है। ठीक है,
136 यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, 136 आएगा दोस्तों। इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 2 से और गुना कर देंगे। ठीक है, अगर 2 से और गुना करेंगे तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे 272 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 272 निकल के आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग को करना पड़ेगा 12 और 9 को आपस में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और 12 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बरनमा 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 को भी दोस्तों 2 से गुना करेंगे तो 8 गुना के 16 और 2 के 2, यहाँ पे हम लोग का 216 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपस में हम लोग को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको भी आपस में गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 16 144। ठीक है, 16 144 से दोस्तों आ गया। इसको भी अगर 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 दूना के 8 आ जाएगा और फिर से 4 दूना के 8, 2 के 2 यानी कि 288 हम लोग का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, 288 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। 288 देखिए ऑप्शन नंबर यहीं पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों हम बता दें जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों जितने भी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल कवर किया हूँ आप लोग के सामने, जो कि आप लोग को कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6ठा नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएँ ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग को सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से 15वां। ठीक है, दाईं ओर से 15वां, इधर से 15वां कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां तो वो होता है। ठीक है, दाईं ओर से 15वां अक्षर के बाईं ओर, अक्षर के बाईं ओर 10वां। ठीक है, बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों 10वां अक्षर कौन सा आ जाएगा, देखिए एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से 10वां अक्षर होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से काउंटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, बायां कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन सा हो गया दोस्तों, वाई हो गया। ठीक है, तो वाई चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो वाई देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुना दोस्तों के बताने का, पंछी से जिस प्रकार से पंख से संबंध है उसी प्रकार से मछली से किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो पंछी किसके सहारे उड़ता है दोस्तों, पंख के सहारे उड़ता है। ठीक है, तो पंछी अगर मान के चलिए कहीं उड़ता है तो पंख के सहारे ही तो उड़ता है। ठीक है, तो मछली दोस्तों अगर चलता है तो किसके सहारे चलता है, तो उसके अंदर दोस्तों देखिए छोटा छोटा जो पंख मान के चलिए मछली इससे रहता है, मछली इससे करके रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे जो छोटा छोटा पंख रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको दोस्तों बोला जाता है, यहाँ पे देखिए उसको बोला जाता है दोस्तों मिनी पंख बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, मिनी पंख बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पंछी देखिए दोस्तों पंख के सहारे उड़ता है, तो मछली दोस्तों किसके सहारे चलता है, तो मछली दोस्तों जो चलता है वो मिनी पंख बोला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, मिनी पंख भरा जाएगा। ठीक है, तो मिनी पंख भरा जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा, शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोनों में से छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या मतलब माप क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में एक फार्मूला मिलता होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए 60 घंटा, ठीक है, और 11 मिनट। ठीक है, तो बट्टे में दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बट्टे में 2 हो गया। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या पड़ेगा, अब देखिए घंटा कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे घंटा कितना दे रखा, 60 घंटा गुना कितना दे रखा, 6। ठीक है, 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस बीच में है तो माइनस बीच में दे दिए 11 मिनट दोस्तों कितना, तो 51 है। ठीक है, तो बट्टे में कितना दोस्तों 2 दे रखा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, 6 के 36 यहाँ पे हो गया 360 हो गया, कितना हो गया दोस्तों 360 हो गया। ठीक है, और माइनस का माइनस और 15 51 और 11 में गुना करेंगे तो 5 इधर 1 सेकंड 5 इधर
और दोस्तों एक इधर 5 1 6 यहाँ पे 561 हो गया। ठीक है, तो 561 बट्टे में कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपस में घटाना पड़ेगा। ठीक है, और आपस में घटाएंगे दोस्तों इसको तो कितना हो जाएगा 201 आ जाएगा। ठीक है, 201 आ गया दोस्तों, बट्टे में 2 आ गया। ठीक है, और इसको घटाएंगे दोस्तों हम लोग को कितना आ जाएगा 100 बार में ये चला गया और पॉइंट 5 होगा। ठीक है, पॉइंट कितना होगा दोस्तों 5 होगा। ठीक है, तो 100.5 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे डिग्री होगा, जो कि दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहीं पे ऑप्शन नंबर सी में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग के भी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए दे रखा है, उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है बिल्ली, बक्सा और फल में कोई तरह से डायग्राम बनेगा, तो चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि बिल्ली और बक्सा और फल में किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले इस सवाल में दोस्तों क्या करना क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कॉमन कोई चीज़ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे चीज़ का दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों बिल्ली, तो बिल्ली दोस्तों यहाँ पे हम बिल्ली का डायग्राम बना दिए। ठीक है, तो बिल्ली का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे बक्सा फल किसी से संबंध कुछ है, तो बक्सा और फल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों बक्सा का तो क्या करेंगे तो अलग डायग्राम बना दिए, बिल्ली से कोई रिलेशन नहीं बक्सा में है और नहीं फल में है। ठीक है, तो बक्सा से दोस्तों बिल्ली में भी कोई संबंध नहीं है, नहीं फल में है। ठीक है, तो अब दोस्तों फल को देखेंगे, अगर मान के चलिए फल को देखेंगे, फल का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे कि बक्सा या फिर बिल्ली में कोई संबंध है, तो बक्सा और बिल्ली में कोई भी संबंध फल से नहीं है। ठीक है, और बक्सा में दोस्तों देखा जाए तो फल और बिल्ली से कोई संबंध नहीं है और ना ही बिल्ली को बक्सा और फल से कोई संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गया, हम लोग का अलग अलग डायग्राम बन गया। ठीक है, अलग अलग डायग्राम किस ऑप्शन में, तो दोस्तों यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो हम लोग का फिगर दे रखा। ठीक है, यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का फिगर दे रखा है, इस फिगर में दोस्तों एक घर हम लोग का यहाँ पे देखिए खाली दे रखा। ठीक है, अब खाली घर पे दोस्तों कौन सा घर यहाँ पे बैठ के फिट हो जाएगा, इस तरह से वो चीज़ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी ऑप्शन को बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे जो खाली जगह दे रखा है इसमें कौन सा फिगर बैठेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन एक की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोना कोना में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में अगर हुआ है तो दोस्तों तो क्या होगा, इस सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोना कोना में, लेकिन यहाँ पे भी क्या है बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी चला गया, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कोना कोना में तो है, लेकिन यहाँ कोने कोने पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इधर बीच कर दिया, तो इस हिसाब से भी चला गया और हम लोग को देखने में कौन सा बन गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बन गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा तो दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे दे रखा अधि भागा गुना के लिए। ठीक है, भागा जो है दोस्तों गुना के लिए और गुना माइनस के लिए। ठीक है, और माइनस प्लस के लिए है और प्लस भाग के लिए है। तो 48 यहाँ पे प्लस किसके लिए दिया है दोस्तों, प्लस देखिए एक सेकंड, प्लस भाग के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों माइनस के लिए क्या है प्लस है। ठीक है, माइनस के लिए प्लस है। ठीक है, और भाग के लिए क्या दोस्तों, भाग के लिए गुना है। ठीक है, भाग के लिए गुना हो गया और प्लस, यहाँ पे प्लस के लिए क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे भाग दे रखा है। ठीक है, दो बार आने की हम लोग का भाग दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चलिए सवाल को यहाँ पे उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, सबसे पहले 48 तो क्या है भाग। ठीक है, 48 भाग कितना है 6 है। ठीक है, 48 भाग 6 हो गया और उसके बाद माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और भाग के गुना के जगह पर क्या है दोस्तों, यहाँ पे गुना है। ठीक है, गुना दे दिया कि उसके बाद कितना है 2 है। ठीक है, और प्लस के बाद क्या है दोस्तों भाग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भाग दे दिया और कितना है दोस्तों 10 है। ठीक है, आप देखिए दोस्तों इसको 8 से 48 यानी कि 8 बार में कटा दिए। ठीक है, 8 बार में कटा दिए। अब प्लस यहाँ पे दोस्तों तो 12 और 8 कितना होता है 20 होता है। ठीक है, 12 8 यहाँ पे क्या दे दिए 20 दे दिए और यहाँ पे दोस्तों 12 8 20 हो गया, यहाँ पे गुना दे दिए। ठीक है, गुना दे दिए। अब देखिए दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, गुना
12 और सॉरी 12 8 इसको 20 को तो जोड़ दिए, ठीक है। 20 को जोड़ दिए, यहाँ पे गुना हो दे दिए, यहाँ पे भाग कितना दे दिए 10 दे दिए, ठीक है। अब इसको दोस्तों आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दुना के 40 हो गए, ठीक है। 20 दुना के 40 और यहाँ पे दोस्तों भाग हम लोग का कितना है 10 दे रखा, ठीक है। इसको दोस्तों 40 को 10 बार में कटाएंगे तो कितना बार में चला जाएगा दोस्तों 10 4 बार में 40 चला गया, 10 चौक 40 यहाँ पे 4 बार में चला गया, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कथन निष्कर्ष का सवाल दे रखा, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष में दोस्तों बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कथन सबसे पहले दे रखा, ठीक है। तो कथन को पढ़िए, यहाँ पे क्या दे रखा है। कथन में दे रखा दोस्तों सभी पत्तियाँ हरी है, ठीक है। सभी पत्ती, यहाँ पे मान के चलिए सभी पत्तियाँ, पी से पत्ती दे दी, सभी पत्तियाँ जो दोस्तों यहाँ पे क्या है हरी, ठीक है। सभी पत्तियाँ क्या है दोस्तों हरी है, ठीक है। सभी पत्तियाँ क्या है दोस्तों हरी दे रखा, ठीक है। सभी पत्तियाँ हरी है। और दूसरा कथन में दे रखा है कुछ पत्तियाँ कठोर है, कुछ पत्तियाँ कठोर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पत्ती यहाँ पे अंदर है, ठीक है। तो कुछ पत्तियाँ लेने के लिए कुछ हरी को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हरी को भी लेना पड़ेगा, कुछ पत्तियाँ देखिए कुछ पत्तियाँ हरी है, ठीक है। कुछ पत्तियाँ हरी हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पत्तियाँ कठोर दे रखा, ठीक है। कुछ पत्तियाँ कठोर दे रखा, ठीक है। और कुछ पत्तियाँ कठोर करने के लिए हरा को भी लेना पड़ रहा हम लोग को मजबूरन, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए इस तरह से डायग्राम हम लोग के यहाँ पे कथन का बन गया, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या दे रखा दोस्तों, ध्यान से देखिए। निष्कर्ष में दोस्तों हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर दोस्तों हरे। तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर इसके अंदर गया है तो जाहिर सी बात है दोस्तों जितना अंदर गया तो कुछ तो गया है इसके अंदर, कुछ कठोर हरे हैं। तो जाहिर सी बात दोस्तों कठोर जो है कुछ हरे के अंदर आया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों सही हो गया, ठीक है। क्योंकि कुछ कठोर दोस्तों हरे यहाँ पे दे रखा, तो कुछ कठोर दोस्तों हरे में घुसा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कथन में निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों सभी हरे पत्तियाँ हैं, ठीक है। सभी हरे पत्तियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हरा रहता है यहाँ पे पत्तियाँ रहता है तो सभी का सभी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों सभी हरे पत्तियाँ, ठीक है। सभी हरे पत्तियाँ। अब देखिए सभी पत्तियाँ हरे हो सकता है, ठीक है। सभी पत्तियाँ हरे हो सकता है लेकिन सभी हरे पत्तियाँ नहीं हो सकती, इस कारण इस ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का गलत हो जाएगा। अगर इस ई वाला यहाँ पे रहता तब जाके हो जाता। अब इसको कवर तो यही ना किया हुआ है, तो इसको कवर ये थोड़े किया हुआ, ठीक है। इस कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का चला गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में हम लोग का क्या दे रखा है। अब ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन में हम लोग का 1 में दे रखा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ठीक है। अब 2 में दे रखा दोस्तों केवल अनुसरण 2 सही करता, तो नहीं करता है। अब 3 में दे रखा दोनों ही निष्कर्ष सही है, तो ये भी चला गया। अब यहाँ पे दे रखा न तो एक निष्कर्ष है और ना ही 2 सही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, दोनों का दोनों गलत हो गया। तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 1 है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ पे दोनों को गलत कर दिया है, इसलिए ये भी हम लोग का चला गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ उसमें क्लास संपन्न होता है और जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी भाई बहन से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा दोस्तों आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मायूं रिलेशन में भी शेयर करने का प्रयास करें ताकि 1 के फटाफट से मेरा भी पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।